जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर अंत काल में हमारी जिस तरीके की गति होगी, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि आखिर अगला जन्म हमारा किस तरीके का होगा। इस पर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद किया है कि अगला जन्म हमारा किस तरीके का होगा, क्योंकि आप और हम बड़े चिंतित रहते हैं कि आखिर अगला जन्म हमारा कैसा होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपको अगले जन्म की प्राप्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मर भावम त्यज्य यन्ते कलेवरम तम तमेवती कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप जिस तरीके का, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जीव जिस तरीके का स्मरण करता है उसकी आगे की गति वही होती है। क्योंकि यहाँ पर भगवत गीता में और आगे श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं श्री कृष्ण के अंतमति सो गति, जैसी अंतिम इच्छा जीव की होती है उसकी आगे की गति उसकी उस स्मरण शक्ति पे, उसकी जो इच्छा है उस पर ही निर्धारित होती है कि आपकी और हमारी आगे की गति कैसे होने वाली है, हमें क्या बनना है, हम क्या बनेंगे। तो उसकी गति किस पर निर्धारित होती है? हमारी अंतिम गति पर। क्या हमारी जो अंतिम गति है, हमारी जो अंतिम मति है, जो हमारी इच्छा है अंत समय में जब हमारी मृत्यु हमारे निकट है, तब हमारी जो इच्छा है उसी के अनुसार आगे हमारा जन्म होता है। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव अंत काल में जिस चीज़ का स्मरण करते करते शरीर को त्याग करता है, शरीर को त्यागता है, उसकी आगे की गति उसी इच्छा के अनुसार होती है, वही वो बनता है। जैसे कि आप देखिए कि भरत जी थे, तो भरत जी बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, भरत जी संत हैं, और इसके बाद भी वो सारा त्याग करके जंगल में गए हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो गए थे। पर क्या होता है कि एक मृग में उनका मन फंस जाता है, एक मृग में उनका मन फंस जाता है। तो उससे क्या होता है कि अंत काल में वो मृग मृग करके ही शरीर को त्यागते हैं, प्राणों को त्यागते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब शरीर को त्यागते हैं और जब वो मृग का चिंतन करते हैं तो उनकी आगे की गति क्या दी जाती है, यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी आगे की गति कैसी होती है। भरत जी की आगे की गति क्या हुई यहाँ पर हम सब ने देखा कि उनका अगला जन्म हिरण का ही मिला, उन्हें मृग ही बनना पड़ा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो एक संत हैं, वो भगवान का भजन करने वाले संत हैं, और उनकी आखिरी की जो मति थी वो मति क्या थी कि उनको हिरण का चिंतन हो रहा था। वो मृग का ही चिंतन करते करते उन्होंने प्राणों का त्याग किया, क्योंकि मृग में ही उनकी आसक्ति हो गई थी। उन्होंने मृग का पालन पोषण किया, उसको पालन पोषण करते करते वो उसमें इतने आसक्त हो गए कि जब वो उनको छोड़ करके चला गया तो उसकी आसक्ति में उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने, उसका चिंतन करते करते उन्होंने प्राण त्यागे। तो इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम यही आया कि उन्हें अगला जो जन्म था, क्योंकि उन्होंने हिरण का चिंतन किया था, हिरण का चिंतन करते करते ही उन्होंने प्राणों को त्यागा था, अपने शरीर का त्याग किया था। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने हिरण का चिंतन करते करते त्याग किया तो उनकी जो आगे का उनको शरीर मिला वो हिरण का ही मिला, जबकि वो संत थे, उन्होंने भगवान की भक्ति भी की थी। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे कि भाई अंतिम इच्छा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी और हमारी जैसी अंतिम इच्छा होगी उसी पर ही हमारे आगे की गति होगी। पहले से निश्चित, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी वाणी में कि पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है कि आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हो। आप और हम ये सोचें कि हम एक मनुष्य ही बनेंगे अगले जन्म में, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आखिरी समय आपकी हमारी गति कहाँ पर होती है यही बताएगा कि हमारा अगला जन्म किसका होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए भरत जी कितने बड़े संत हैं, सब कुछ अपना राज्य छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, सारी माया का त्याग करके वो यहाँ पर आए, जंगल में भजन करने के लिए आए। पर उनके जो मृग में जो आसक्ति उनकी हो गई उसके कारण उनको दूसरा शरीर उसका ही मिला, उन्हें वो भोगना ही पड़ा। उसके बाद क्या वो, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, क्योंकि वो संत थे, तो इसका प्रभाव था। क्योंकि भजन का प्रभाव कभी भी निष्फल नहीं जाता है, वो तो आता ही है। तो उसके प्रभाव से उनको क्या था कि उनको याद था, उनको ये याद था कि पिछले जो हमने गलती की थी वो गलती अब हमें नहीं करनी। जब उन्हें हिरण का शरीर मिला तो उनको ये याद था कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी, मेरे हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे ये हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने कहा अब मैं भगवान का चिंतन करूँगा। तो उनको कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए हिरण का शरीर मिला, क्योंकि उनकी अंतिम गति थी। उसके बाद भगवान ने उन्हें मनुष्य का शरीर दिया, जिससे वो
जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उन्होंने भगवान की भक्ति की तो तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि जो हमारी अंतिम इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर संतों ने तभी तो कहा है, बार बार मुनि जतन कराई वो अंत राम कह आवत नाही। नाम की भी महिमा है, उसके साथ साथ आप जिसका नाम लेते हैं उसी में ही आपका चिंतन होता, उसमें ही आपको याद करें, उसकी ही छवि आपके सामने होगी। तो आपको इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप और हमें भगवान का चिंतन करना है, स्मरण करना है, हमें अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि हमें जिन चीज़ों का अभ्यास है, क्योंकि अंत काल में क्या होता है कि जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण हमारे सामने होता है, हम देख रहे होते हैं कि हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, इस संसार को छोड़ के हम जाने वाले हैं। तो हमारी स्थिति क्या होती, जो हमारे जीवन में घटित हुआ होता है, क्योंकि आप और हमने जीवन जिया है, तो जो घटित हुआ होता है हमारे जीवन में, तो उसका ही हमारे सामने आने लगता है। हमारे जो विचार हैं वो हमारे सामने आने लग जाएंगे, और आपके जो भी आपने संकल्प विकल्प लिए हैं, जो भी आपके जीवन में विचार रहे हैं, जो भी आपके जीवन में संग साथ रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आने लग जाएंगी। जो आपके अच्छे बुरे कर्म रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और जब आपके सामने आएंगी तो जीव क्या होता है, भयभीत हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके सारे विचार उसके सामने आने लग जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो भयभीत हो जाता है, फिर उसे भगवान की सुध नहीं रहती, और वो जिसकी स्मरण उसका होता है, जिसका वो चिंतन करता रहता है बार बार, क्योंकि कोई होता है जो अपने संबंधियों का चिंतन करता है, कोई अपने बेटे का चिंतन करता करता प्राण त्यागता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई धन संपत्ति के लिए प्राण त्यागता है कि मेरी इस धन संपत्ति का क्या होगा। तो भगवान कहते हुए जिसकी जिसमें आसक्ति होगी उसी के हिसाब से उसकी आगे की गति होगी। आपकी अंतिम जो स्थिति है वो तय करेगी कि आपका अगला जन्म किसका होना है। आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त होना है, या फिर आपको कोई पशु का शरीर प्राप्त होना है, या पक्षी का शरीर प्राप्त होना, आपकी अंतिम गति ही बताएगी कि आपको कौन सा शरीर अब मिलेगा। इस बात को कोई संत नहीं कह रहे हैं, इसको स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों का निश्चित किया है कि किस तरीके से मनुष्य को शरीर मिलते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जो आपकी और हमारी गति होगी उसके हिसाब से ही हमें अगले शरीर की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कुछ लोग जो धन का चिंतन करते रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें क्या बना दिया जाता है, उन्हें सांप बना देते हैं भगवान। जैसे सांप धन पे कुंडली मार के बैठा है, जो व्यक्ति धन का चिंतन करते रहते हैं उन्हें भगवान फिर सांप योनि देते हैं कि आप जाओ और बैठ जाओ कुंडली मार के अपने धन पर। तो जो जिस चीज़ का चिंतन करता रहता है उसको उसी तरीके की बनाया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई अंत में आप कब उनका चिंतन कर पाओगे, जब आपने अभ्यास किया होगा, क्योंकि ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ अभ्यास की है। भगवान अंतिम समय में आपके हमारे क्या, आप देखिए भरत जी की स्थिति बिगड़ जाती है। भरत जी जैसे संत, जो संत हैं, जो सारी चीज़ों को त्याग करके, आप ये विचार करिए कि भरत जी इतने बड़े संत हैं, वो सारी चीज़ों को त्याग करके और भगवान की भक्ति करने के लिए गए हैं, भक्ति करने के लिए निकले हैं, ये प्रण करके निकले हैं कि मैं सारी चीज़ों को त्याग करके और भगवान की भक्ति करूँगा। उसके बाद भी परिणाम क्या आता, उसके बाद परिणाम ये आता है कि उनकी किस्में, उनकी आसक्ति हो जाती, एक मृग में हो जाती है, मृग से उनका जन्म बिगड़ जाता है। तो आपको और हमें इस चीज़ के प्रति बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हमारी अंतिम गति नहीं बिगड़े। वो अंतिम गति कब सुधरेगी, जब हमारा अभ्यास होगा, जब हमारा अभ्यास होगा श्री कृष्ण का चिंतन करने का, तब हमारी अंतिम स्थिति भगवान के चिंतन में होगी, तब हमें अंत काल में उनकी याद आएगी, उनका स्मरण होगा, और तब हमारी आगे की गति सुधरेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अंत काल में मेरा चिंतन करते करते, मेरा स्मरण करते करते अगर शरीर का त्याग करता है तो वो मेरे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरे स्वभाव को ही प्राप्त होता है, वो मेरी ही प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर आपको और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आप और हम लोग किसी और का चिंतन कर रहे हैं तो भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा श्री कृष्ण नहीं कहते। वो कहते जिस चीज़ का स्मरण आप कर रहे हैं, जिस चीज़ का चिंतन आप कर रहे हैं अंत समय में, तो आपकी अंतिम स्थिति ही देखी जाती है अगले जन्म को देने के लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को मेरी प्राप्ति करनी है तो उसे किसका चिंतन करना होगा, तो उसे मेरा चिंतन करना होगा। तो आप उनका चिंतन, आप और हम ये कहते हैं कि अंत में जब करना है, वो अंत से ही अगर हमारी स्थिति सुधरनी है,
हमें भगवान की प्राप्ति अगर अंत में ही होनी है तो क्यों ना फिर आप और हम अंत में ही भगवान का ध्यान कर लेंगे। फिर कई लोग ऐसे सोचते हैं, कहते हैं कि भाई अभी भगवान का ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। पर आप देखिए अंत में आपके हमारे सामने क्या आता है, हमारा पूरे जीवन, जो हमने जीवन जिया होता है, जैसा हमने जीवन जिया होता है वही हमारे सामने आता है, वही हमारे सामने दिखता है। तो जब हमने उस जीवन को जिस तरीके से जिया है, जो संकल्प विकल्प जो हमारे मन में रही हैं इच्छाएं, वही आपके हमारे सामने जब आ रही हैं, और जब हमारे स्मरण में जब हमने श्री कृष्ण का अभ्यास ही नहीं किया होगा तो श्री कृष्ण कहाँ से आपके हमारे चिंतन में आएंगे, कैसे आएंगे। जब आप और हमने कभी उन्हें याद ही नहीं किया है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो वो कैसे चिंतन में आएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर किसी को मुझे अंत स्थिति अगर उसको सुधारनी है, मेरा चिंतन करते करते उसको प्राण त्यागना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रयास करना पड़ेगा। उसे यहाँ पर प्रयास की जरूरत है, उसे अभ्यास करना पड़ेगा मुझे स्मरण करने। इसीलिए ये सारी विधियाँ बताई गई है, इसीलिए क्योंकि अंतिम गति को सुधारने के लिए ये सारी विधियाँ हैं जो आपसे किया जाता है। भाई आप भजन करो, आपसे कहा जाता है आप भगवान की सेवा करो, आप संतों की सेवा करो। ये सारी स्थिति किस लिए है कि हमें अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। क्योंकि आपको और हमें जब तक किसी चीज़ का, भाई ये संसार का स्मरण आपको और हमें कैसे होता है, क्योंकि हमें इसका अभ्यास है, क्योंकि हम इसे नित्य कर रहे हैं। तो आप अगर किसी काम को नित्य करते हो तो आप देखोगे आपको उसे अलग से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव में वो है। आप और हम अगर किसी, मान लीजिए किसी संबंधी से हम डेली बात करते हैं या उससे हम डेली मिलते हैं, किसी प्रेमी जन से मिलते हैं, तो आपको और हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव में, हम उसे स्वाभाविक याद कर रहे हैं। पर भगवान से क्या होता है, भगवान से हमारा संबंध नहीं है, इसलिए हमें भगवान को याद करना पड़ता है। भगवान याद आते नहीं हैं, भगवान को बड़े प्रयास से, भजन से, सत्संग से हमें उन्हें याद करना पड़ता है। पर जब भगवान हमारे अपने हो जाएंगे तो हमें भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान हमें स्वाभाविक ही याद रहेंगे। तो जब वो हमारे अभ्यास में आ जाएंगे, जब वो हमें स्वाभाविक याद रहेंगे, तो निश्चित सी बात है जो भगवान कहते हैं कि अंत काल में जीव अगर मेरा स्मरण करते हुए प्राणों का त्याग करता है तो उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो आप और हम तब उसको स्मरण को कर पाएंगे, भगवान के स्मरण को तब हम कर पाएंगे जब हमारे जीवन में अभ्यास होगा। तो यहाँ पर अभ्यास करने के लिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आपको अगर भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है तो इसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि आप इस महामंत्र का जाप करिए, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने इसी मंत्र को जपने की बात कही, उन्होंने कोई और मंत्र जपने की बात ही नहीं की। वो कहते हैं आप बस इतना करिए, आप कुछ और कार्य मत करिए, बाकी कार्य श्री कृष्ण करवा लेते हैं। तो जब आप इस मंत्र को जपोगे तो उस मंत्र को जपने से क्या होगा, आपकी श्री कृष्ण में प्रीति बढ़ेगी, और जब प्रीति बढ़ेगी तो स्वाभाविक मन उनका चिंतन करने लग जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जब कोई मेरी ओर आसक्त होता है, जब वो मेरा चिंतन करते करते, मेरा स्मरण करते करते शरीर को त्याग करता है, भगवान कहते तब उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो आपको और हमें ध्यान रखना है कि हमें किस लिए ये सब प्रयास करना है, जिससे कि हमारी अंतिम गति सुधर जाए। वो इसके लिए आपको और हमें अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।